हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो क्लास 12 यूपी बोर्ड रसायन विज्ञान का आज नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन, इसके परिचय जो है, इंट्रोडक्शन के बारे में आज फर्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, किसी भी एल्केन का फार्मूला जैसे कि CH4 मेथेन है, ये एक प्रकार का एल्केन है। क्या है एल्केन? CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी एल्केन है। तो ऐसी बहुत सारी कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई सीधी श्रृंखलाएं एल्केन के अंतर्गत आती हैं। इसको R से डिनोट करते हैं। किससे? R से। R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन में एल्केन शब्द आ रहा है। तो एल्केन तो आपको पहले से पता ही है कि कार्बन और हाइड्रोजन की सीधी श्रृंखलाएं होती है, जिसको एल्केन बोलते हैं। वह हेलो क्या होता है? हेलो मतलब हाइड्रोजन, 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 क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन होते हैं। इसको यक्स से डिनोट करते हैं। एल्केन को R से डिनोट करते हैं और हैलोजन को X से। एल्केन और हैलोजन, जब कोई भी हैलोजन एल्केन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ेगा तो उससे बनेगा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो इसको देखते हैं किस तरह से बनता है। मान लो आपका है मेथेन, मेथेन से माइनस कर दीजिए एक हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन जो इसमें से हटाएंगे और प्लस कर दीजिए एक हैलोजन, हैलोजन मतलब यक्स। तो 3 हाइड्रोजन और एक यक्स ग्रुप जुड़ गया। इसको बोलते हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? पहली बात तो इसको प्रदर्शित करते हैं RX से, RX से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें R जो है ये क्या है? एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह, और X क्या है? हैलाइड, हैलाइड या हाइड्रोजन बोल सकते हो, हैलोजन। तो इस प्रकार से हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन। तो इसको आप लोग साथ साथ नोट करते चलेंगे, जिससे कि आपके नोट्स अच्छे बन जाएंगे, रिवीजन के टाइम में समय बच जाएगा। अब हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र देखते हैं। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 यक्स। ये हेलो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, हेलो एल्कीन या एल्किल हैलाइड। अब हेलो एरिन्स क्या होते हैं? इसमें भी हेलो का मतलब क्या है? हैलोजन ग्रुप होगा कोई एक समूह। हैलोजन बोले तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और एरिन, एरिन मतलब बेंजीन, बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको बोलते हैं एरिन। ये एल्केन और एरिन ये दोनों ग्रुप हैं। एल्केन में सीधी श्रृंखला वाले कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखलाएं आती हैं, और एरिन में क्या होता है? इसमें बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हेलो एरिन की अगर बात की जाए, हेलो एरिन की, हेलो एरिन, तो इसमें भी एक बेंजीन रिंग होगी, इसको बोलते हैं एरिन। क्या बोलते हैं? एरिन। हर जगह 2-2 हाइड्रोजन होंगे। एक कार्बन को मैं दिखा रहा हूँ, बेंजीन में 6 कार्बन है, हर कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन को आप माइनस करेंगे और जोड़ देंगे कोई एक हाइड्रोजन एक्स।
तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर प्राप्त होगा इसको बोलेंगे हेलो एरिन। क्या बोलेंगे? हेलो एरिन। हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। तो इस तरह से हेलो एल्केन और हेलो एरिन के स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसके लिए अगर देखा जाए जनरल फार्मूला क्या होता है, तो हाइड्रोजन को तो एक्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एरिन के लिए उसमें एल्केन के लिए आर यूज होता था और यहाँ पे एरिन के लिए ए आर यूज होगा, मतलब ए आर एक्स। ये क्या है? हेलो एल्केन या एरिल हैलाइड। हेलो एरिन या एल्किल हैलाइड। अब इसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स हैं जो कि हैलोजन युक्त होती हैं, हैलोजन से डिजाइन की गई हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स में प्रतिस्थापन करवा के बनाई जाती हैं मेडिसिन्स। तो कुछ थोड़ा सा उपयोग इसका पढ़ लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज में ही कुछ दवाइयाँ बताई गई हैं उसमें मेडिसिन, तो साथ में एनसीईआरटी को भी देखना है। सबसे पहले एक उसमें लिखा है क्लोरोफेनिकोल। क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल ये जो क्लोरमफेनिकॉल होता है क्लोरीन युक्त कार्बनिक रसायन है। क्लोरीन युक्त कार्बनिक पदार्थ। क्लोरीन से मिलकर बना हुआ होता है। इस प्रकार ये एक प्रकार का हेलो एल्केन या हेलो एरिन ही है, क्योंकि ऐसे पदार्थ जिसमें हैलोजन है तो वो हेलो एल्केन या हेलो एरिन में पढ़े जाते हैं। तो क्लोरमफेनिकॉल क्लोरीन युक्त पदार्थ होता है, एक प्रकार का प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। जो टाइफाइड डिजीज होता है, टाइफाइड रोग, उसमें इसका काफी यूज होता है आंत्रज्वर में। टाइफाइड डिजीज किस डिजीज में काम आता है? टाइफाइड। टाइफाइड रोग या आंत्रज्वर उसी को बोलते हैं, आंत्रज्वर। इसमें काफी लाभकारी होता है। अगला अगर देखा जाए नंबर 2 क्लोरोफॉर्म CH-Cl3। अब इसमें देखो कार्बन, ये एक कार्बन है, मतलब मेथेन का भी उत्पन्न होगा। इस किस तरह से बनाया गया होगा? इस तरह से मेथेन के 3 हाइड्रोजन -3H+, इसमें से 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 क्लोरीन जोड़ दिया गया, मतलब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया गया। तो एक हाइड्रोजन बचेगा जब 3 निकालोगे, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आएगा, CH और 3 Cl जुड़ गए, CH-Cl3। तो इस तरह से क्लोरोफॉर्म बन जाता है। क्लोरोफॉर्म जो है तो ये दिख ही रहा है आपको कि क्लोरीन युक्त यौगिक है। इसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक मतलब जैसे कि ऑपरेशन वगैरह जब किए जाते हैं तो बॉडी में इंजेक्शन ऐसे दिए जाते हैं, जिस एरिया में ऑपरेशन करना होता है डॉक्टर को, उस एरिया में ऐसे इंजेक्शन देते हैं जिससे वो निश्चेत हो जाता है, उसको कुछ भी दर्द पीड़ा महसूस नहीं होता है ज़्यादा। तो ये शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में कार्य करते हैं, निश्चेतक के रूप में। अगला देखा जाए नंबर 3, तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, क्या थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन ये आयोडीन भी उत्पन्न होता है। आयोडीन भी उत्पन्न, आयोडीन क्या है? आयोडीन भी एक प्रकार का हैलोजन ही है। तो आयोडीन का व्युत्पन्न होता है इसकी कमी से।
इसकी कमी से क्या हो जाता है, घेंघा रोग, घेंघा या गलगंड बोलते हैं इसको, घेंघा रोग हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स जो हैलोजन के व्युत्पन्न कंपाउंड्स हैं यौगिक, उनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इसीलिए हम लोगों को इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। अब इसका अगर देखा जाए वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, और अगली हेडिंग लगाएंगे वर्गीकरण, साथ में नोट करते चलेंगे, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे कराएंगे, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। अगली हेडिंग लगाएंगे वर्गीकरण। अब वर्गीकरण इसमें देखेंगे हैलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। पहला है हैलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। मान लो CH3X, CH3, CH2, CH3CH2X। अब इसमें एक है X, एक हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें दो हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। मान लो एक दूसरा ले लेते हैं CH, और इसी में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। जिसमें एक होगा हाइड्रोजन, उसको मोनो एल्किल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनो एल्किल हैलाइड। एक के लिए शब्द यूज होता है मोनो सफिक्स, और 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, इसी तरह से 4 के लिए टेट्रा, और जब 5 होंगे तो 5 के लिए यूज करेंगे पेंटा, इसी तरह से 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेक्टा, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरह से आगे गिनती करते चले जाएंगे। तो जनरली जो है 2 या 3 से अधिक एक कार्बन पे या श्रृंखला में 3-4 से अधिक हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे, सीमित 3 तक ही रहते हैं। तो इसको मोनो एल्किल हैलाइड बोलते हैं। जिसमें एक होगा, एक है ना एक्स ग्रुप, तो मोनो एल्किल हैलाइड। इसको बोलेंगे डाई एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड। और जिसमें 3% है एक्स ग्रुप, उसको बोलेंगे ट्राई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड। तो और आगे देखते हैं किस आधार पर इसको बांटा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर बेंजीनों को देखा जाए तो बेंजीन में भी ऐसा हो सकता है। ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक एक्स लगा हुआ है, तो ये मोनो हेलो एरीन हो जाएगा। अगर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो डाई हेलो एरीन्स हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही जगह पर 2 हो सकते हैं क्योंकि हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन होते हैं, तो चांस 2 हाइड्रोजन हट के 2 हाइड्रोजन लगने के होते हैं। तो मैक्सिमम एक कार्बन पे, एक कार्बन पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं। ये मोनो हेलो एरीन है, मोनो हेलो एरीन। ये डाई हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, और ये ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। तो इस तरह से इनका वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि कार्बन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की अलग अलग पोजीशन से जुड़ने पर हैलोजन जो है, हैलोजन के सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने पर अलग अलग प्रकार के इनके नाम होते हैं, और उन वर्गों में इनको वर्गीकृत किया गया है। तो इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर आगे देखते हैं। पहले डालेंगे एलाइलिक, नंबर 1 एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब होता है C डबल बॉन्ड C, और इससे जुड़ा हुआ एक और कार्बन, उससे जुड़ा हुआ X। इस तरह की पोजीशन को एलाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइलिक। C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक और कार्बन जुड़ागा, उससे अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं, एलाइलिक। जैसे कि
मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH और इससे जुड़ा है CX, तो इसको बोलोगे एलाइलिक। क्या बोलोगे? एलाइलिक। दूसरा देखते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक का होता है नंबर 2 बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें बेंजीन रिंग होगी। बेंजीन रिंग में आप लोग जानते ही हो कि 3 डबल बॉन्ड होते हैं। अब इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होगा जिससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा। सेम ऐसी ही पोजीशन है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ एल्केन है सीधी श्रृंखला कार्बन की, और यहाँ रिंग आ गई मतलब बेंजीन। तो बेंजीन आ गई इसलिए इसको बेंजाइलिक हैलाइड बोला जा रहा है, और यहाँ पे रिंग नहीं एल्केन है इसलिए इसको एलाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। पोजीशन वही है हैलोजन की। जैसे यहाँ देखा जाए तो डबल बॉन्डेड कार्बन से CX, यहाँ भी डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पे कार्बन होगा तो डबल बॉन्डेड कार्बन से CX जुड़ा है, मतलब ये बेंजाइलिक। बेंजीन जुड़ा हुआ तो बेंजाइलिक हो जाएगा। अगला देखते हैं विनाइलिक होता है नंबर 3 विनाइलिक। विनाइलिक विनाइलिक में क्या होता है, जो हैलोजन है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या एक्स ग्रुप जो है ये सीधा अटैच्ड होता है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से, सी डबल बॉन्ड सी। अब इसी कार्बन से बीच में कार्बन नहीं आएगा, इसमें देखो डबल बॉन्ड के बाद में कार्बन आता था फिर एक्स जुड़ता था, और इसमें सीधा एक्स जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं? विनाइलिक। CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और एक्स, इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछा जा सकता है, क्योंकि रिएक्शन में सीधा स्ट्रक्चर ना देके कई बार पूछता है कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन विनाइलिक हैलाइड से कराने पे क्या बनेगा, तो आपको विनाइलिक हैलाइड पता होना चाहिए पहले से, तभी तो कर पाएंगे आप। तो ये एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, ये विनाइलिक है, और इसी तरह से एक और बचा हुआ है लास्ट, उसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। अब ये एरिल हैलाइड क्या होते हैं? एरिन या एरिल बेंजीन के लिए यूज किया जाता है। तो बेंजीन वाला तो पहले देख ही चुके हैं, लेकिन इसमें बीच में कार्बन आता था, जैसे इसका केस था कार्बन हट के आया विनाइलिक, इसी तरह से बेंजाइलिक से बीच से कार्बन हटा तो एराइल हैलाइड बन जाएगा। ये है तुम्हारी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, और ये डबल बॉन्ड लगे हुए हैं 3, इसमें सीधा डबल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ दो। सीधा डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर हाइड्रोजन जोड़ोगे तो बन जाएगा एरिल हैलाइड। क्या बनेगा? एरिल हैलाइड। और बेंजिल हैलाइड जो है, बेंजाइलिक या बेंजिल हैलाइड, इसमें बीच में एक कार्बन आ रहा है, तो इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूँ, पॉज करके नोट किया करूँ। समझ में आया? अगला हम लोग देखते हैं कुछ नए केस, जैसे कि अगर सेम कार्बन पर 2 हैलोजन प्रेजेंट हो तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, और अगर एडजेसेंट मतलब पास पास वाले कार्बन पर 2 प्रेजेंट हो तो उसके क्या बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये CH3 CH2 है, CH2, और यहाँ पे भी CH3 और H, यहाँ पे लगा देते हैं X, और एक यहाँ पे X। तो जब पास पास वाले कार्बन पर 2 हैलोजन लगे होंगे, एक एक हैलोजन लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाइहैलाइड या विस डाइहैलाइड। विस डाइहैलाइड, विस डाइहैलाइड। अगर
मान लो एक ही कार्बन पर ऊपर और नीचे एक ही कार्बन पर दो हैलोजन लगे हुए हैं, तब इस केस में नेमिंग की जाती है जेमिनल डाइहैलाइड या जिम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। वो जिम नहीं बॉडी बनाने वाली, जेमिनल डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड या इसको जेमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेमिनल। जेम कहाँ से आया है? जेमिनल से। और बिस कहाँ आया है? बिसिनल से। बिस का मतलब है विसिनल। तो इस तरह से याद रखेंगे, जब एडजेसेंट पास पास वाले कार्बन पर एक एक हैलोजन लगा होगा तो उसको बोलेंगे बिसिनल या बिस डाइहैलाइड। जब सेम पोजीशन पर होंगे तो जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं। अब अगली हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे? एल्किल हैलाइडों की नाम पद्धति या नामकरण। एल्किल हैलाइड का नामकरण या नाम पद्धति। थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। वैसे आप लोग 11th की जो कार्बनिक रसायन है उसमें आईपीएसी नाम और जो सामान्य नेम है उसको ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अच्छे से। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़े होंगे, कुछ पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे 12th तक आने में, क्योंकि 11th में ज़्यादातर मज़े करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे थोड़ा सा नामकरण इसका देख लेते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का कैसे किया जाता है। तो हेडिंग लगाएंगे नामकरण, नाम पर। तो इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी? मान लो इसके कुछ नियम है, पहले उसको लिख लो। पहले लिखोगे आप एल्केन को, एल्केन, फिर बाद में लिखोगे हैलोजन को, हैलोजन को। किस केस में? जब सामान्य नाम लिखोगे, सामान्य नाम। सामान्य नेम में पहले एल्केन को लिखा जाएगा, देन उसके बाद में हैलोजन को। और अगर आईपीएसी नाम की बात की जाए, IUPAC, आईपीएसी नेमिंग में पहले आप हैलोजन को लिखोगे, उल्टा हो जाएगा, हेलो हेलो हेलो, हैलोजन, फिर उसके बाद में एल्केन, एल्केन। तो कुछ उदाहरण लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ट्यून 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 ट्यून, टिक 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 ट्यून, टिक 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 ट्यून ट्यून ट्यून। इसका नाम लिखिए पूछ करके। मैं आगे क्वेश्चन देता जा रहा हूँ और आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर नहीं आ रहा फिर तो हम बताएंगे ही, लेकिन एक बार कोशिश जरूर करें, और कोशिश करने वाले का भी जानते ही हो। अगला है CH3 CHX CH2 X, और यहाँ पे CH3। एक और ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे CH कर देते हैं। क्या कर देते हैं? CH और Cl, X नहीं, यहाँ पे सीधा कोई ग्रुप ही लगा देते हैं। यहाँ लग गया ब्रोमीन और यहाँ है आपका क्लोरीन, और यहाँ पे CH3। अब इसकी नेमिंग करिए, सामान्य नाम और IUPAC नेम इसका लिखना है। जैसे कि ऊपर रोल लिखा ही है। अब इतना तो आप लोग जानते ही हो कि इसमें कौन सा हैलोजन है और कौन सा पार्ट एल्केन है। तो पहले एल्केन का नाम लिखो, फिर हैलोजन का, सामान्य नाम बन गया। IUPAC नेम लिखना है तो पहले हैलोजन फिर एल्केन। तो ये देखो एल्केन का पार्ट है और ये है हैलोजन। तो जो सामान्य नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सामान्य नाम। तो सामान्य नेम में पहले एल्केन लिखेंगे। एल्केन 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सभी सिंगल बॉन्डेड, मतलब एन। तो प्रोपेन पहले लिखेंगे, प्रोपेन। और जब इसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होके ब्रोमीन लगेगा तो प्रोपेन नहीं प्रोपिल लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रोपिल। ऐसे देखो यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? CH4 को, CH4 को बोलते हैं मेथेन, मेथेन। और अगर इस तरह से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए इसका, और फिर इस तरह से इसको लिखा जाए,
एक बॉन्ड के साथ, H प्लस आयन यहाँ से रिमूव हो गया तो इसको बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। तो उसी तरह से CH3 CH2 अगर CH3 होता है यहाँ पे तो ये प्रोपेन होता, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा है और Br जुड़ा है, मतलब ये प्रोपिल समूह है। क्या है? प्रोपिल। और ये है ब्रोमीन। तो इसमें क्या लिखोगे? ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड लिखा जाएगा नेमिंग में। एल्केन का नाम प्रोपिल, हेलोजन का नाम ब्रोमाइड, तो प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या लिखोगे? प्रोपिल ब्रोमाइड। कितने लोगों का सही था? सच बोलना। सही सर, मेरा तो सही था, लेकिन गलत कर दिया आपने। ये है सामान्य नाम प्रोपिल ब्रोमाइड। अगर IUPAC नाम लिखा जाए तो पहले हाइड्रोजन लिखा जाएगा, देन इसके बाद में एल्केन। तो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो एल्केन। IUPAC नाम क्या होगा? ब्रोमो एल्केन। ब्रोमोप्रोपेन। इसी तरह से इसका क्या होगा? अब इसमें देखो पोजीशन देखनी पड़ेगी ग्रुप की, या इधर से नंबरिंग करो या इधर से, दोनों ओर कार्बन सेम है क्योंकि सिमेट्रिकल है। अब इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3, तो 2 क्लोरो क्या होगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। 3 कार्बन है, प्रोपेन। अच्छा, ये IPAC नाम है सामान्य नाम? जल्दी से बताओ, IPAC है या सामान्य नाम? तो इसमें क्लोरो आगे लिखा हुआ है, मतलब क्लोरो हाइड्रोजन किसमें आगे आएगा? IUPAC में। तो ये IUPAC नेम है। और इसका अगर लिखा जाए सामान्य नेम तो क्या होगा? पहले लिखोगे प्रोपिल, फिर लिखोगे 2 क्लोराइड, ये 2 प्रोपिल क्लोराइड, 2 प्रोपिल क्लोराइड। इसी तरह से आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, तब तक कर लेना इसको, कोशिश करना, और कमेंट बॉक्स में इसका नाम भी लिख देना। अब आगे हम लोग कुछ और लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किए हो पॉज करके। तो आई होप आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और नोमेनक्लेचर देखते हैं, इनका नामकरण किस तरह से किया जाता है। अभी देखना आप लोग फंस जाओगे नोमेनक्लेचर। सर मेरे को तो IPAC नोमेन बहुत अच्छे से आती है, अभी देखते हैं कितने अच्छे से नेमिंग आती है। चलो, अगर जिसको आती है वो भी करे और जिसको नहीं आती है वो कोशिश करे। क्वेश्चन है आपके लिए, ये है आपका बेंजीन, और इसमें लगा हुआ है यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ पे एक क्लोरीन, और आपको बताना है इसका नेम, सामान्य नेम और IUPAC नेम। सामान्य नाम और IUPAC नाम, IUPAC नेम। जिसका करेक्ट वो बोलेगा JMD और ठोक देगा ताली, जिसका नहीं करेक्ट वो कोशिश करेगा फिर से। मैं बहुत सारे हम क्वेश्चन आपके लिए लिख दे रहा हूँ ऑलरेडी, और आप लोग उसको बता दो कि ये क्या है। यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन, और एक और ले लेते हैं ये वाला, ऐसे CH2Br। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट करें और फिर कोशिश करें इसके नेम लिखने की। सामान्य नेम और IPAC दोनों लिखेंगे, कैसे? दोनों, ठीक है? क्योंकि पता नहीं सामान्य नाम से पूछ लेता है IPAC से, तो अपने को एग्जाम से पहले एकदम मजबूत रहना हर तरीके से, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, तभी तो 95+ आएंगे। तो इसको कोशिश करिए। देखो, अब मैं बताऊँ आपको, अगर इसका सामान्य नाम लिखा जाए, क्या लिखा जाए? सामान्य नाम। तो सिंपल मेथड के जैसे ही इसमें पहले देखेंगे ग्रुप बाहर कौन से लगे हुए हैं, तो इसमें 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। क्या है? 2 क्लोरीन। अब इसकी नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग में ही इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सामान्य नाम में अलग नेमिंग होगी और IPAC में अलग होगी,
लिख लो, यहाँ पे लिख लो, बेंजीन के केस में, बेंजीन के केस में, बेंजीन के केस में यदि सामान्य नाम लिखोगे, सामान्य नाम लिखोगे तो क्या होगा, ऑर्थो कामा पैरा कामा मेटा, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। आर्थो पैरा मेटा, इसको लिख देते हैं। ओ का मतलब ऑर्थो, पी का मतलब पैरा और यम का मतलब मेटा। सर ये मैथा, पैरा और आर्था क्या होता है, इसको भी अभी बताएंगे। पहले इतना नोट कर लो, यदि बेंजीन के केस में नाम नेमिंग कर रहे हो, सामान्य नाम में इसकी जो पोजीशन है उसको ऑर्थो पैरा मेटा से डिनोट करोगे। जिसपे क्लोरीन जुड़ा है ये है पैरा, क्या है पैरा, और इसके साइड वाला है ऑर्थो, और इसके अपोजिट वाला, ये दोनों ऑर्थो हैं। पैरा से चलोगे इधर भी ऑर्थो इधर भी ऑर्थो, फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे भी मेटा और यहाँ पे भी मेटा, और ये पैरा ये पैरा। अच्छे से ढंग से देख लो, अपोजिट अपोजिट वाले, पैरा पैरा, ऑर्थो ऑर्थो, मेटा मेटा, ठीक है। तो ये ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन है। तो जब बेंजीन की सामान्य नामकरण करोगे, सामान्य नाम लिखोगे तो उसमें ऑर्थो पैरा मेटा यूज करना है। और IUPAC के लिए, IUPAC के लिए सीधा गिनती आती है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से आप यूज करोगे। किस तरह से, मान लो इसको मान लिया 1 और इसको 2, इसको 3 और इस वाले कार्बन नंबर को 4 5 6, तो इस तरह से है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से यूज करना है। तो नेमिंग चालू करो। तो मैंने सारे नियम भी बता दिए हैं आपको किस तरह से नेमिंग करनी है। लिखो, नाम लिखो जल्दी से, IPAC नेम और सामान्य नेम दोनों लिखिए। अभी समय है, प्रैक्टिस कर लीजिए, बाहर की जंजालों से मुक्त हो जाइए और कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से पढ़ाई करिए अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं एग्जाम में। तो सामान्य नाम इसका जब लिखेंगे तो सामान्य नाम में ऑर्थो और पैरा का यूज करेंगे। तो अगर इस वाले क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पे लगा है, क्या मेटा पे, तो इसको बोलेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। सामान्य नाम होगा बेटा नहीं, ये मेटा 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 डाइक्लोरोबेंजीन। और IUPAC नाम क्या होगा, 1 2 3, तो 3 पर आता है, मतलब 1 3 डाइक्लोरो, बाकी सब वैसे ही रहेगा, डाइक्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे बेंजीन। अच्छा एक केस लेते हैं, मान लो ये है क्लोरोबेंजीन, तो इसका IPAC नेम और सामान्य नेम क्या होगा, इसका IPAC और सामान्य नेम दोनों सेम होंगे, क्लोरोबेंजीन, क्योंकि इसमें और कोई पोजीशन पे कुछ लगा ही नहीं है तो पोजीशन दिखाना ही नहीं। अब इसमें देखो तो मेटा को अगर हटा दो और 1 3 को, तो डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब इनमें जो एल्किल एरीन होते हैं, हेलो एरीन, इसमें नेमिंग लगभग IPAC सामान्य सेम ही होता है, बस पोजीशन में सामान्य नेम में मेटा ऑर्थो और पैरा और IPAC में 1 2 3 4 इस तरह से यूज किया जाता है। तो इसका हो जाएगा डाइक्लोरोबेंजीन, IUPAC और सामान्य नाम, ये दोनों नेम जो है सेम ही होंगे। इसी तरह से अब इसका लिखिए, ये क्या है, अवसर, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको कैसे लिखे। अब देखो, इसको मानते हैं पैरा और इसको ऑर्था, इसको मेटा, तो इसको लिखोगे मेटा क्लोरो ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से इसका ये सामान्य नेम हो गया। और IUPAC नेम कैसे लिखोगे, IUPAC नेम में इसको 1 2 3
1 2 3। अब देखना, पहले क्लोरीन को लिखा जाए ब्रोमीन को, तो क्लोरीन इंग्लिश में देखना सी से स्टार्ट होगा क्लोरीन, और ब्रोमीन बी से। तो जो अल्फाबेटिकली ऊपर आता है, जिसको कम नंबर मिलता है, वो पहले लिखा जाएगा। तो ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से, इसलिए ब्रोमीन को महत्व दिया जाएगा पहले नेमिंग में। तो इसमें लिखोगे 1 ब्रोमो कामा है होगा डैश 3 क्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। इसका क्या होगा, देखो ये है, इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए इस क्लोरीन की, तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा, तो इसका क्या हो जाएगा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। लिख लीजिए आप लोग पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। और आईपीएसी नेम देखा जाए तो 1,4 लगा देना, वो 1 2 3 और ये पोजीशन है कार्बन नंबर 4। तो आईपीएसी में 1 2 3, तो 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। इसी तरह से इसका देखा जाए तो इसमें देखो बीच में कार्बन आ गया है, इसलिए इसको क्या लिखोगे बेंजिल। अभी पीछे बताए थे एरिल, जो सीधा एक से जुड़ा हो। अगर ये ब्रोमीन सीधा यहाँ से जुड़ा होता तो एरिल हैलाइड, और बीच में कार्बन आ गया तो बेंजिल हैलाइड। तो इसको बोलोगे, क्या बोलोगे बेंजिल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड क्या बोलोगे बेंजिल ब्रोमाइड। तो इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। तो इसको पॉज करके नोट करिए। आई होप आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो आज लगभग हम लोग यहीं तक क्लास रखेंगे, परिचय इसका हो गया है। अब आगे क्लास से जो है, अगली क्लास इसकी जो आएगी सेकंड लेक्चर, उसमें हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन के निर्माण की अलग अलग विधियाँ, कौन कौन सी विधियाँ जिससे हम लोग बना सकते हैं। एल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन में पहला होगा एल्केन से, फिर एल्केन के बाद में एल्कीन से बनाने का प्रयास करेंगे। एल्कीन इन सब चीज़ों से जो है बनाएंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन को। तो हमारा और आपका प्यारा चैनल शिक्षा की नई किरण को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब क्लियर है कि कर ही देना, ताकि वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।